आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि युवा मोर्चा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो रचनात्मक हो, आंदोलनात्मक हो, सृजनात्मक कार्यक्रम हो, लगातार बिहार के युवाओं के बीच में जाकर जाए। पिछले 30 सालों में एनडीए की सरकार के द्वारा बिहार में युवाओं को, छात्र छात्राओं के बीच में जो भी कार्य होते हैं उन कार्य को बताने का काम लगातार करती है। पिछले कुछ 15-20 दिन में बिहार में दो ऐसे युवा नेता लगातार यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक युवा नेता को लगता है 3-4 साल के बाद वृद्धा पेंशन को प्राप्त करेंगे। लगातार घूम घूम कर जो परसेप्शन नैरेटिव करने का उन्होंने प्रयास किया बिहार के युवाओं के बीच में, मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग एक क्षेत्रीय युवा सम्मेलन बिहार में कुल 14 जगह क्षेत्रीय युवा सम्मेलन के माध्यम से बिहार के युवाओं को बताएंगे कि किस प्रकार से पिछले 20 सालों में बिहार के युवाओं के लिए, छात्र नौजवानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। कैसे उनके विकास की उत्थान की चीजें जाती है, इस 14 क्षेत्रीय युवा सम्मेलन के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। यह सम्मेलन शुरुआत गोपालगंज से हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव सूर्या जी प्रस्तुत होंगे और गोपालगंज के सम्मेलन से यह कारवां बढ़ता पूरे बिहार के 14 जगह गोपालगंज के बाद हम लोग गया में करेंगे। वहाँ वासी स्वराज जी आ रही हैं, रोहतास में होगा, वहाँ भी वासी स्वराज जी रहेंगे। भागलपुर बाढ़ में हम लोग युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आएंगे। दरभंगा में हमारे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय नेता के साथ साथ हमारे बिहार के दोनों मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री और हमारे केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण जो बिहार से हैं, उनका भी कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय सम्मेलन में होना तय हुआ। इस सम्मेलन के माध्यम से हम बताने का प्रयास जरूर युवाओं को करेंगे किस प्रकार से 2005 के पहले बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसका आज बढ़ के 38 हो गए। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले 13 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में था, 46 हो गए। ITI 23 मात्र थी, 152 सरकारी ITI कॉलेज है। जहाँ विद्यालय मात्र 50,000 था, वहाँ 78,000 विद्यालय की स्थापना बिहार में हुई है। शिक्षकों की संख्या आज 5.5 लाख के आसपास है। इसी तरह जो साक्षरता दर 47% हुआ करता था, 81% के आसपास है। साथ ही साथ इस क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के युवाओं को यह ध्यान दिलाएंगे, यह बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं को उस शिक्षा के लिए पहले परेशानी हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिहार की सरकार लगातार उनको 4 लाख तक का लोन देती है। ये 4 लाख का लोन उनको अपनी उस शिक्षा को प्राप्त करने में मदद होता है। लगभग 86,000 छात्र छात्राएं पिछले वित्तीय वर्ष में इसका लाभ लिए। साथ ही साथ जो पहले मेडिकल की शिक्षा, निजी शिक्षा की बात करें तो जितनी कॉलेजेस पहले थी उससे लगभग 10 गुना कॉलेज आज स्थापित है। बिहार के छात्र छात्राएं मेडिकल और निजी क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा क्षेत्रीय सम्मेलन में हम इन सभी विषयों की चर्चा करते हुए रोजगार की भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से बिहार की सरकार पिछले 2020 से 2025 के बीच में 10 लाख नौकरियां और लगभग 29 लाख रोजगार देने का काम किया। दोनों आंकड़ों को मिलाते हैं कि करीब 39 लाख रोजगार और नौकरी का काम बिहार सरकार ने किया। हमारे आने वाली सरकार में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा। निश्चित रूप से जो हमारी नीति है, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, अभी नई औद्योगिक पॉलिसी आई है कि जो व्यक्ति यहाँ 100 करोड़ रुपया निवेश करेंगे इंडस्ट्रीज के मामले में, वो 1,000 लोग को रोजगार देंगे, उनको जमीन फ्री में दिया जाएगा। जो 1,000 करोड़ रुपया का निवेश करेंगे उनको 25 एकड़ जमीन फ्री में दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं विश्व की, उनको भी बिहार सरकार फ्री में जमीन देकर यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के आमंत्रित कर रही है। इन सारे विषयों को इस क्षेत्र जो 14 जगह क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, इन क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के नौजवान छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से सरकार के कामों को बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ
जो एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से 2005 के पहले बिहार में था स्थितियाँ, उसके बाद कैसी स्थितियाँ लगातार बदल रही है, दिन ब दिन स्थितियाँ अच्छी होती जा रही है, इसको भी तुलनात्मक रूप से हम युवा के बीच में जाकर इसको बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम जहाँ एक और अपने कामों को लेकर सजग रहते हैं, सरकारी कामों को लगातार युवा के बीच में बताते हैं, तो वहीं स्वस्थ युवा और शिक्षित युवा बढ़ता बिहार का मिशन में हम लोग के लिए सहायक है। तो कैसे युवा नशा से दूर रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोग बिहार में मैराथन प्रतियोगिता का भी आयोजन करने जा रहे हैं 6 जगह। इस प्रतियोगिता का मैराथन प्रतियोगिता का मकसद है कि बिहार के युवाओं के बीच में संदेश देना कि लगातार आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, नशा से दूर रहिए। इसको मोटो बनाकर हम लोग ये मैराथन का भी आयोजन करेंगे। समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, निश्चित रूप से समाज के प्रति हमारी जवाबदेही, उस जवाबदेही को पालन करते हुए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इस बार उनका 75वां जन्मदिन है, तो 17 सितंबर को पटना में ब्लड डोनेशन का शुभारंभ करेंगे और 18 सितंबर को हमारे 52 संगठनात्मक जिले हैं, उन सभी संगठनात्मक जिलों में 18 तारीख को सामूहिक रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। पुनः 19 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम लोग इस रक्तदान शिविर को विधानसभा स्तर पर लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने संकल्प लिए उसको लगाएंगे। ये 3 कार्यक्रम के माध्यम से आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हम युवाओं के बीच जाकर एनडीए गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की बातों को, प्रधानमंत्री जी की बातों को, अपने नेताओं की बातों को रखेंगे, अपने किए हुए कामों को उनको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है, आगामी सरकार आएगी तो कैसे हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन सभी विषयों को हम लोग युवाओं को बताएंगे और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हमारी एनडीए गठबंधन के साथ में बिहार के युवा होंगे। इन सब विषयों को लेकर आप आज आपके बीच उपस्थित हुआ, आप सबका बहुत कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है? आप लोगों का 14 जिले जो जाएंगे, क्या वही जिले हैं जहाँ पर राहुल गांधी गए थे? 10 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है गोपालगंज से, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्या जाएंगे। उसके बाद हम लोग 12 तारीख को अनुराग ठाकुर जी कार्यक्रम करने वाले हैं भागलपुर में, बाढ़ हमारा संगठनात्मक जिला है। उसके बाद 13 तारीख को बांसुरी स्वराज का कार्यक्रम होना है, वो गया में और रोहतास में। 14 को आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कार्यक्रम, गिराजी का कार्यक्रम बेगूसराय में होना है। उसी प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री गांधी जी का, विजय बाबू का भी 12 को कार्यक्रम है। ये टोटल हम लोग 21 तारीख तक बिहार के 14 जगह में करने वाले हैं। इसकी सूची अभी आप लोग को गोपालगंज से शुरुआत करने के पीछे क्या कोई कारण? देखिए, गोपालगंज निश्चित रूप से हमारे बिहार के लिए एक बहुत ही सकारात्मक रूप से उस जिले से जब शुरुआत करेंगे तो हमारा जो मैसेज है युवाओं के बीच में वह उत्तर बिहार में शुरुआत होगा और उसका असर निश्चित रूप से पूरे बिहार में पड़ेगा।